क्योंकि ये हार सिर्फ हार नहीं है, हम सीरीज जीतते जीतते रह गए और हमारा जो कुछ हुआ, जो हश्र हुआ, वो किसी से छुपा नहीं है। और भारतीय टीम बिल्कुल जिसे कहते हैं इंग्लैंड की टीम ने बच्चा बनाकर इनको शिकस्त दी है। बिल्कुल, और पटेल राहुल भी यही कह रहे हैं कि कैच ड्रॉप करोगे तो कैसे जीतोगे। बिल्कुल, हनुमा विहारी ने जो कैच छोड़ा है ना जॉनी बेस्टो का, वो भी बहुत ही क्रूशियल समय में, और उसके बाद रही सही कसर जो है विकेट के पीछे ऋषभ पंत पूरी कर देते हैं, वो भी कैच छोड़ देते हैं। भाई कैच छोड़ने का कोई कंपटीशन चल रहा हो तो कहीं और जगह कंपटीशन करो। ये टेस्ट मैच है भाई, टेस्ट मैच जीतने के लिए खेला जाता है और आप सीरीज में बढ़त बनाए हुए हैं। दो दो खिलाड़ी हमारे सेंचुरी बना चुके थे पहली पारी में, उसके बाद अगर आप इस तरीके का खेल खेलेंगे तो फिर कोई माफ नहीं कर सकता आपको। और भारतीय क्रिकेट प्रेमी बहुत ही, मैं कहूंगा, दुखी होंगे इस बार कि जिस तरह से तीसरी पारी में हमने हथियार डाल दिए बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में हमारे जो कुछ हाल हुआ, एक बुमराह को छोड़कर कोई भी गेंदबाज उस स्तर की गेंदबाजी ही नहीं कर पाया जो इंग्लैंड के बढ़ते हुए कदमों को रोक सके। सामने जॉनी बेस्टो थे, एक दीवार जिसे कहते हैं, और जो छठी सेंचुरी उन्होंने बनाई है इस सीजन में, और इस सीरीज में चौथी सेंचुरी है जो रूट की, ये अपने आप में दर्शाती है। और देखो, लॉर्ड्स में सेंचुरी, लीड्स में सेंचुरी, यहां सेंचुरी, और जो पहला मैच हुआ था वहां सेंचुरी। तो इस तरह से मेरे ख्याल एक ओवल टेस्ट को छोड़ दें तो बाकी सारे टेस्ट मैचों में उनकी सेंचुरी है जो रूट की। और बिल्कुल, और इन दोनों के सामने इंडियन बॉलर्स ने तो जैसे घुटने ही टेक दिए। और अगर हम देखें तो कल भी 7 विकेटें हाथ में थी, आज के दिन भी 7 विकेटें हाथ में थी, एक विकेट नहीं ले पाए भारतीय गेंदबाज। जसप्रीत बुमराह के अलावा आज तो वैसे सर कुछ गेंदें जसप्रीत बुमराह की भी लेग के पीछे से जा रही थी। मोहम्मद शमी को पता नहीं क्या हो गया, वो भी लगातार आप देखिए मिडल से लेग के बीच में गेंद डाल रहे हैं। और उनके जब आपको पता लग रहा है जब आप इन स्विंग डालनी है तो आप ऑफ स्टंप पे टप्पा रखें। शार्दुल ठाकुर का जैसे आपने सर ने बताया, और जो रूट उनको पीछे स्कूप मार रहे हैं, रिवर्स स्कूप, वो भी तेज गेंदबाज, छक्का मार रहे हैं पीछे, तेज गेंदबाज पर तो आपकी तेजी कहां गई? आप तो तेजी के लिए जाने जाते थे। पहली पारी में तो हम यहां तक कह रहे थे कि जो तेजी हमारे तेज गेंदबाजों में है, या जो जिस स्पीड से भारतीय तेज गेंदबाजों ने गेंदबाजी की पहली पारी में, वो ना तो एंडरसन की वो रफ्तार थी, ना ब्रॉड की थी, ना स्पॉट्स की थी, किसी की वो रफ्तार नहीं थी जो भारतीय गेंदबाजों की थी। लेकिन दूसरी पारी में क्या हो गया, या तो आपकी स्विंग बहुत ज्यादा हो रही हो, आपको स्विंग को कंट्रोल करने में दिक्कत आ रही हो, गेंद स्विंग हो नहीं रही। ड्यूक गेंद है जो सपाट बॉल हो गई, सपाट पिच हो गई, जो एशियन सब कॉन्टिनेंट की पिचें होती हैं पांचवें दिन अपना असर दिखाती हैं, रंग दिखाती हैं, लेकिन यहां रंग दिखाना तो दूर, यहां तो गेंद विकेट ही सपाट हो गई। और उसके बाद जो है रही सही कसर जो है वो गेंदबाज जो ड्यूक बॉल के जिसे कहते हैं सॉफ्ट होने से वो पूरी हो गई। ना सीम मूवमेंट था, ना स्विंग था, और रही सही कसर हमारे गेंदबाजों ने पूरी कर दी। बिल्कुल, सुनील परमार कह रहे कि इंडिया लॉस्ट विदाउट रोहित शर्मा। देखिए जी, रोहित शर्मा होते तो निश्चित तौर पर आप देखिए पिछला दौरा जो भारतीय टीम ने इसी सीरीज में इंग्लैंड का जो दौरा किया उसमें सबसे ज्यादा रन बनाए थे रोहित शर्मा ने, सेंचुरी बनाई थी उन्होंने, केएल राहुल ने सेंचुरी बनाई थी। दोनों खिलाड़ियों की कमी बहुत ही शिद्दत के साथ महसूस की गई, और जो आउट ऑफ फॉर्म चल रही थी इंग्लैंड की बल्लेबाजी, टॉप 6 बल्लेबाज जो लय में दिखाई नहीं दे रहे थे वो सब के सब लय में दिखाई दिए। और तो और जो ओपनर नहीं चल पा रहे थे उन्होंने भी सेंचुरी पार्टनरशिप कर दी। तो भाई ऐसे में सवाल तो उठना बहुत ही वाजिब है कि आपकी गेंदबाजी क्या कर रही थी, क्योंकि बुमराह चौथे दिन लग रहा था अकेले पड़ गए, पांचवें दिन तो मुझे लगता है कोई गेंदबाज था ही नहीं। बिल्कुल एक इंटरनेशनल टीम का मुकाबला एक गली क्रिकेट की टीम से हो रहा था, ऐसा कुछ लग रहा था, क्योंकि भारतीय गेंदबाजी बिल्कुल अपनी लय जो है उससे भटक गई थी। बिल्कुल, और पटेल राहुल कह रहे कि बेन स्टोक्स के पास एक्सपीरियंस था कैप्टेंसी का। जी हाँ, कैप्टनशिप का एक्सपीरियंस था, और कहते हैं ना एक और एक दो नहीं होते, एक और एक 11 होते हैं, क्योंकि उनको जब ब्रेंडन मैकुलम का साथ मिला जो पूर्व कप्तान भी रहे, कोचिंग का एक्सपीरियंस कोई बहुत ज्यादा उनका एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप देखें ब्रेंडन मैकुलम का केकेआर की तरफ से कोचिंग करना और एक टेस्ट मैच की कोचिंग करना जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन ये खिलाड़ी जब कप्तान था ना तब भी बहुत प्रयोग किया करता था। इसी वजह से आप देखिए इस टीम को फर्श से अर्श पर पहुंचाने का काम किया। जो टीम 17 मैचों में एक मुकाबला जीतती है वो टीम लगातार उनके कप्तान और कोच की जो जुगलबंदी बनती है उसके बाद लगातार 4 टेस्ट मैच जीतती है, वो भी न्यूजीलैंड के तौर पर वर्ल्ड चैंपियन टीम के खिलाफ और वर्ल्ड चैंपियनशिप की जो रनर्स अप है इंडिया के खिलाफ। बिल्कुल, राजीव मिश्रा कह रहे हैं कि आईपीएल खेलो। और हाँ जनाब, ये तो ऐसा होना ही था। अगर आप ऐसा खेलोगे तो कैसे जीतोगे भाई। उन्होंने वाकई बच्चा बना दिया, जो हमारी आज की टैगलाइन भी है। और सब कुछ मैं तो कहूंगा कि जो कुछ कल सोचा था सब उल्टा पड़ गया। और जिस तरीके का आप देखिए माइंडसेट से ही पता लग जाता है कि आप किस तरीके का क्रिकेट खेलने वाले हैं। भारत जब आज आया
और अटैकिंग माइंडसेट से था ही नहीं बिल्कुल भी। जब तक ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने दूसरे दिन तक अपनी सेंचुरी बनाकर सेंचुरी पार्टनरशिप करी, तब तक भारतीय टीम फ्रंट फुट पर थी और अटैकिंग माइंडसेट पे थी। उसके बाद जब से